अभी हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत से ऐसा वचन है जहां पर हमें उत्साहित करता है कि हमको बोना है, ओके, और खुशी से बोना है। मैं जब यूपी गया था, कुछ काम से गया था, तो मैंने एक किसान को देखा, और जैसे मैं हाईवे से जा रहा था तो मैं देख रहा था वो इतना जल्दी में था, बीज बो रहा है बो रहा है बो रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा बीज जा रहा है, वो बोते जा रहा है खस के, क्योंकि वो जमीन के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो पक्षी आके लेके जाएगा ना, जोर से और बहुत ही जल्दी में। वो क्यों? वो नहीं रोता है मेरे पैसे गया है, मेरा बीज गया है, रो के बोता है नहीं ना, खुशी से बोता है। वो अपेक्षा है उसके पास कि मुझे फसल मिलेगा। आमीन। दूसरा कोरिन्थियंस का 9वां अध्याय वचन 6। तो पौलुस यहाँ पर कोरिन्थियन चर्च को उत्साहित करता है कि तुम बोने वाला बनो, और जिस तरह से आप बोते हो उसी तरह से काटोगे। आमीन। अभी अगर किसान कहता है कि मैं इतना नहीं बोऊंगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कोई जबरदस्ती है? नहीं है जबरदस्ती। अगर आपको किसान को अच्छा फसल बहुतायत में चाहिए तो क्या करना होगा? उसको बोना पड़ेगा उसके अनुसार अच्छी तरह से। और ये बोना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती को आशीष दिया है। वो क्या है आशीष? जो कुछ तुम बोओगे उसी प्रकार से तुम काटोगे। हम देखते हैं कि हर जानवर हो, इंसान हो, या फल हो, या फूल हो, सब अपने प्रकार की चीज को उत्पन्न करता है। तो जिस तरह से आप बोते हो वही आप काटोगे। आमीन। ओके। और फिर पौलुस क्या लिखता है कि परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा, और क्योंकि वो हर समय में तुम्हारा जरूरत के अनुसार देगा। अब हमने इतना साल से हम करते गए, बोते गए कि प्रभु हमारा बीज बोने का सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। आमीन। जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं, बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना देने का शक्ति भी बढ़ना चाहिए। अब किसान क्या करता है? जब फसल आता है तो सब खाता है क्या? वो भूख लगा है उसको, बहुत बहुत दिन से खाया नहीं, सब खाता है। वो क्या करता है? वो हाँ, बचाता है। कितना? पूरा बचाता है। कुछ हिसाब वो परसेंटेज रखता है, कुछ खुद खाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मेहनत करने वाला किसान को हक है उसका फसल में, तो वो कुछ खाएगा अपना परिवार के लिए, कुछ लोगों को देगा, रिश्तेदार को, और बाजार में जाके बेचेगा भी। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? वो अगले साल के बारे में सोचेगा कि मुझे कितना फसल चाहिए, कितने अनाज चाहिए, उसके अनुसार वो बोएगा। हमें सब प्लानिंग करना है हमको। अगर आपको सामर्थ चाहिए, पैसे का सामर्थ बहुत पावरफुल है। अगर पैसे में पॉकेट आएगा, में पैसा आएगा ना, या बैंक में, इसका खुशबू सब बाजू फैलता है। फिर खास तौर से कौन आता है सुन के? दोस्त लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, खोए हुए रिश्तेदार आते हैं। अरे प्रेज द लॉर्ड, हाँ प्लीज दे दो नाम थोड़ा। आता है, खुशबू आता है ऐसा। हाँ, इसके लिए बहुत संभालना पड़ता है, लेकिन अच्छा है, देना अच्छा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि दो, गिव। बहुत से ऐसा उदाहरण है जहाँ बाइबल में, जहां पर परमेश्वर ने बोला बो, जिस तरह से आप बोते हो उसी तरह से काटोगे। इसके लिए हमको बोना बहुत जरूरी है। ओके। अब देखो, परमेश्वर को हम क्यों देते हैं? हम धन्यवाद के रूप में देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमें दिया है,
और उसके अनुसार हम दे रहे हैं, एक खुशी भरा दिल से और एक ऐसा दिल जो संतुष्ट है। परमेश्वर ने दिया है, हम देंगे। आपको क्या लगता है, पैसा रहना जरूरी है कि दिल सही रहना चाहिए? सही है, हृदय ना, क्योंकि अगर हृदय सही है तो सब कुछ सही होगा। अभी हम देखते हैं यीशु ने एक उदाहरण, बैठे थे एक अच्छा जो आराधनालय में बैठे, सिनागॉग में बैठे थे, ओके, और वहां पर देख रहे थे कि कैसे अमीर के लोग अपना दान दे रहे थे। उस वक्त क्या था, जीपे नहीं था, चेक नहीं था, नोट नहीं था, वो वजन था, वजन, टैलेंट्स बोलते हैं उसको, टैलेंट, टैलेंट यानी एक वजन है किलो के हिसाब से। तो लोग चांद, हाँ तोले, हाँ, तो सिक्का जो था वो वजन के अनुसार देते थे। तो बड़े बड़े अमीर लोग आते थे और ऐसा सिक्के का जो थैली है ढम करके डालते थे लकड़े का ऊपर, तो आवाज आता तो सब पीछे पलट के देखते थे, अरे कौन दिया इतना। तो वो एकदम घमंड से जा रहा था, मैं दिया है। तो सब परमेश्वर यीशु देख रहा है क्या चल रहा है ये। लेकिन एक विधवा आया है उधर, और ये सब देने के समय वो बीच में आ गई और उसने क्या दिया, 2 पैसे दिया, फूटी कौड़ी। तो वो शर्मा के निकल गई, मैंने ये सब बड़े अमीर लोगों के सामने मैंने क्या किया, कुछ नहीं। लेकिन बाइबल बताता है कि यीशु ने कहा, इस स्त्री ने सब कुछ दे दिया जितना उसके पास था, क्योंकि वो खुश थे अपने परमेश्वर के साथ। उसने धन्यवाद से उस पैसे को दिया, और इसके लिए यीशु ने उसको बढ़ावा दिया, उसका किसके दासों को, ये स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया। आमीन। तो हमेशा क्या है, हमारा जो सफर है विश्वास का, एक चीज हमारा दिल में रखना चाहिए नम्रता से, कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अभी हम देखेंगे चमत्कार कैसे आपके जीवन में होगा, ये धन्यवाद के हृदय के साथ। हम देखेंगे लूका के 17 अध्याय 11 से 19। अब हम ये कहानी देखते हैं कि ये कोड़ी की ग्रुप था, परमेश्वर ने ये कोड़ी को बहुत बार उपयोग किया। एक बार इजराइल के देश में तो चमत्कार हो गया 4 कोड़ी की ओर से, ओके। अब ये क्या प्रॉब्लम है इनका, कि इनका जो जो रोग है वो कंटेजियस है। कंटेजियस क्या बोलता है, फैलने वाला। तो उसको क्या करते थे वो लोग, मार्केट के घर के जो शहर या गांव से उनको मार्केट से दूर रखते थे, जहां पर भीड़ नहीं होता है, ओके, क्योंकि फैलता है। तो उनको बाहर, उनका जिंदगी बहुत ही दुख भरी है, वो आ नहीं सकते, और आएंगे तो पत्थर मार के भगाते। तो ऐसा हुआ कि यीशु जब एक गांव से दूसरा गांव जा रहा था, तो ये 10 लोग वहां पर कोढ़ी लोग थे, वो लोग ने सुना यीशु चमत्कार करते हैं, वो जोर से चिल्लाने लगे, ओके, प्रभु हम पर दया कर। तो यीशु ने दया किया, ओके। तो बोला जाओ अपना आपको वो याजक को बताओ, शरीर को खाता है, ओके, उंगली सड़ जाता है, फिर नाक ये होता है, बहुत बहुत अच्छा नहीं है वो, ओके। लेकिन अगर वो सड़ना बंद हो जाएगा ना, तो उसका पानी जो निकलता है वो बंद हो जाता है। फिर उसको याजक को बताना पड़ता है, फिर याजक बोलेगा अभी तू ठीक हो गया, तू आ सकते है, ओके, समाज में आप मिलजुल से रह सकते हैं, ओके। तो जब उन लोग ने सुना यीशु मसीह ने बोला जाकर बताओ, तो उन लोग ने देखा कि अचानक कि पूरा उनका जो जो पानी निकल रहा है वो बंद हो गया। तो खुशी से भाग गए गांव में, सबको बता, सब याजक को बताने के लिए, हे देखो हम लोग को अभी ये रोग का प्रॉब्लम नहीं है, ओके, अभी हमारा चंगाई हो गया, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन ओके, लेकिन ये बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन जैसे 10 लोग जा रहे थे, एक जन वापस आया। हम भी सब यीशु मसीह मिलने से पहले हम भी यही कोड़ी की तरह थे। हम लोग को पाप का जो
जड़ पाप का जो बीमारी वो पकड़ जकड़ के रखा था, हम लोग पाप में थे। अब प्रेज द लॉर्ड, हम यहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर का दास लोग हमसे बात करते हैं, हमको उत्साहित करते हैं। अच्छी बात है, ये स्वर्ग में ही मालूम पड़ेगा अभी क्या हो गया हमारे जीवन में। तो एक ही व्यक्ति जो है वो समझ गया क्या हो गया उसको। अब मैं गांव के बाहर नहीं रहने वाला हूं, मैं मेरे परिवार के साथ रहने वाला हूं। तो खुशी से वो वापस आया और उसने यीशु को धन्यवाद दिया। फिर यीशु ने कहा, क्या एक ही जन है जो धन्यवाद दिया? क्या कहा उसे? जा, राइज एंड गो, योर फेथ हैज मेड यू वेल। अभी ये दो झुंड में से फर्क क्या हो गया बोलिए? ये 10 लोगों को बोला और उसमें से एक आया, उसको स्पेशल ब्लेसिंग क्या मिला? स्पेशल आशीष क्या मिला? कौन से आशीष मिला इसको? धन्यवाद, जो एक कोड़ी जो चंगाई हो गया और धन्यवाद दिया उसने यीशु को, उसको क्या आशीष मिला? जब मैंने बताया था ना वो कोड़ी था, तो उसका उनका उंगली, नाक वगैरह सब खत्म हो जाता है। ओके, उनका खाली रोग चंगाई हो गया, मतलब सड़ने से बंद हो गया, पानी निकलेगा नहीं। जब ये वापस आया और धन्यवाद दिया, उसका उंगली और नाक सब ठीक हो गया। प्रेज गॉड। यस, ये अगर आप ये वचन देखिएगा, मेड यू वेल, ये बहुत से बार आता है नया नियम में कि जहां पर लोग को यीशु ने चंगाई दिया पूरी तरह से। जैसे ये अंधा व्यक्ति बार्टिमेस, उसको क्या कहा यीशु ने? यू आर हील्ड, वो देख सका। उसी तरह से ये लोग, ये एक व्यक्ति का हाथ फिर ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत फर्क पड़ता है जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ। हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था हमारे पास। सच बताता हूं आपको, हम मनुष्य जाति लोग कभी कभी सोचते हैं हम बहुत बड़ा मेहरबानी करते हैं परमेश्वर के पास आकर। नहीं, अगर परमेश्वर हमें बचाते थे नहीं तो हम अनंत काल के लिए खो गए थे नरक में जाने के लिए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा किया, क्यों ना उसको हम खुश करें? क्यों ना उसके राज्य के लिए हम हमारा जो कमाई है वो बोए? क्योंकि कोई भी किसान कहां बोता है? जो अच्छा जमीन है। ओके, तो बाइबल में लिखा है कि जो कलीसिया की जरूरत है, कलीसिया के क्या है काम? आराधना करना, स्तुति करना और प्रभु का राज्य बढ़ाना। आमीन। ये परमेश्वर चाहता है। क्या कहा उसने उनके दासों को? जाकर पूरे विश्व में जाओ, मेक डिसाइपल्स। लेकिन सुसमाचार कौन बढ़ाएगा? वो सिर्फ प्रभु के लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन बोना बहुत जरूरी है, और एक खुशी भरा दिल से बोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी लाए नहीं, ना कुछ लेके जाएंगे। और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तुम बोओगे वो ही काटोगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। अभी कलीसिया के लोग जो बोते हैं, हॉस्पिटल्स पहले, स्कूल्स, सब कलीसिया के लोग स्टार्ट किया, लेकिन उसको देखा कि कितना फायदा है उसमें, फिर दूसरे लोग जो कंपनी है वो लोग सब आके जुड़ गए इसमें, क्योंकि वो लोग ने भी पहचान लिया कि हम बोएंगे तो काटेंगे। इसके लिए वो सीआरपी बोलते हैं ना, क्या, सीएसआर, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट, तो वो लोग अपना एक हिस्सा वो लोग गरीबों में देते हैं। ओके, तो जो भी आपने बीज लाया है जबरदस्ती नहीं है। आप जितना चाहते हैं बोना, आप जितना चाहते हैं आपको मिले, ये आपके ऊपर है। एक और एग्जांपल लेकर मैं बंद करूंगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि याकूब है ना, एक जूने कनार में, जिसका अब्राहम का पोता था। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इजराइल के लोग हम कहते हैं
परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा और जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया। इसका मतलब परमेश्वर के लिए कोई भी बात रोक नहीं सकता है। एक बार मुंह से निकल गया, यस हो गया।